हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस मिड पाल्मर स्पेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि मिड पाल्मर स्पेस क्या होता है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, मीडियल में, लेटरल में, इंटीरियर, पोस्टीरियर, डिस्टल और प्रॉक्सिमल में इसकी क्या क्या बाउंड्रीज है और ये बनता कैसे हमारे हैंड में। तो क्या होता है कि ये हमारा हैंड है, ये लेफ्ट साइड का हैंड है, ये वाला दिस इज द लेफ्ट साइड हैंड। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट साइड का हैंड है, लेफ्ट साइड का हैंड है। ये क्या है? दिस इज द थीनर ग्रुप्स ऑफ मसल्स, ये थीनर ग्रुप्स ऑफ मसल्स और दिस इज हाइपोथीनस ग्रुप ऑफ मसल्स। तो इनके बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है, जिस स्पेस को बोलते हैं हम सेंट्रल पाल्मर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम? सेंट्रल सेंट्रल पाल्मर सेंट्रल पाल्मर स्पेस। ये सेंट्रल पाल्मर स्पेस कहाँ पर होता है? इन द सेंट्रल हॉलो ऑफ हैंड, इन द सेंट्रल हॉलो ऑफ हैंड बिटवीन थीनस ग्रुप्स ऑफ मसल्स। थीनस ग्रुप्स ऑफ मसल्स, ये कौन सी मसल्स है? थीनस मसल्स। ये कौन सी मसल्स है? थीनस मसल्स। और ये कौन? थीनस मसल्स। और ये कौन सी मसल्स है? हाइपोथीनस मसल्स। दीज आर हाइपोथीनस मसल्स। ओके, दीज आर हाइपोथीनस मसल। सो जो ये सेंट्रल पाल्मर स्पेस है, ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? बिटवीन हाइपोथीनस ग्रुप ऑफ मसल्स एंड थीनस ग्रुप्स ऑफ मसल्स। ओके, और इसके ऊपर, और ये कवर किससे होता है? ये कवर होता है ऊपर से पाल्मर एपोन्यूरोसिस से। जो ये सेंट्रल पाल्मर स्पेस है, ये किससे कवर होगा? ये पूरा हॉलो जो यहाँ पर स्पेस है, ये कवर होगा पाल्मर एपोन्यूरोसिस से। पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ओके, पाल्मर न्यूरोसिस क्या होता है? ये एक डीप फेशिया की एक एक्सटेंशन है, डीप फेशिया की एक मॉडिफिकेशन है। ये कवर होगा सेंट्रल पाल्मर स्पेस, फ्लेक्सर एपोन्यूरोसिस से और लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन से। लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन से। तो क्या होता है? यही सेंट्रल पाल्मर स्पेस क्या होगा? इसी को यही डिवाइड हो जाता है। बीच में से क्या? एक फाइबर आएगा, बीच में से एक सेप्टम आएगा, जिसे इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम बोलते हैं हम। वो डिवाइड कर देगा इसको किस किस में? थीनर स्पेस में और मिड पाल्मर स्पेस में। मिड पाल्मर स्पेस में कौन सा सेप्टम होगा? इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। कौन सा सेप्टम? इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, जो उसको किस में डिवाइड कर देगा? थीनर स्पेस में और मिड पाल्मर स्पेस में। ओके, इतना याद रहा? गुड। तो मैंने क्या क्या बोला? ये हैंड है, कौन सा हैंड है? ये लेफ्ट हैंड है हमारा। ओके, दिस इज द लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड क्या होगा? यहाँ पर ये थीनस ग्रुप ऑफ मसल्स थी 3, और यहाँ हाइपोथीनस ग्रुप ऑफ मसल्स थी। ठीक, इनके बीच में क्या है? सेंट्रल पाल्मर स्पेस है, जिसको कवर किस किसने किया है? पाल्मर एपोन्यूरोसिस ने और लॉन्ग फ्लेक्सस टेंडेंस ने। ओके, और साथ में लम्ब्रिकल्स भी होंगे। ओके, साथ में क्या होंगे? सॉरी, लम्ब्रिकल्स। ओके, तो ये बनता है सेंट्रल पाल्मर स्पेस, जिसको डिवाइड किसने किया है? इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम ने इसको डिवाइड किया है। इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम ने इसको डिवाइड किया है किस किस में? मिड पाल्मर स्पेस में और थीनर स्पेस में। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा स्पेस? मिड पाल्मर स्पेस। ओके, क्या होगा? सबसे पहले हम ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। अगर हम ये सब मैंने ड्रा किया, ये अंदर है, डी फेशिया के अंदर हो गए ऊपर ने। मैंने से आपको समझाने के लिए दिखाया ये सारा। ओके, इसको समझ लेना अपने तरीके से। ओके, तो क्या होगा अब? क्या होगा? इसको हम काटेंगे, इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं हम हैंड का, ऐसे काट के। ठीक, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हैंड का जब लेंगे, जब इसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ओके, ये हम ड्रा कर रहे हैं, ड्रा करेंगे। दिस इज द 5th मेटाकार्पल बोन। ठीक, ये होगी 4th मेटाकार्पल बोन, ये होगी 3rd मेटाकार्पल बोन। ओके, ये होगी 2nd मेटाकार्पल बोन, एंड ये होगी 1st मेटाकार्पल बोन। ये बोन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया मैंने किन बोन्स का? मेटाकार्पल बोन्स का। 5th मेटाकार्पल बोन्स, 4th मेटाकार्पल बोन्स, 3rd मेटाकार्पल बोन, 2nd मेटाकार्पल बोन और 1st मेटाकार्पल बोन। ओके, जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होगा, यहाँ पर कौन सा सेप्टम, यहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी? यहाँ पर होंगी थीनर्स ग्रुप्स ऑफ मसल्स। ओके, ये मैं इससे टी से थीनर्स ग्रुप ऑफ मसल्स। और जो 5th है, यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर होंगी हाइपोथीनस ग्रुप ऑफ मसल्स, हाइपोथीनस ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक। थीनस ग्रुप ऑफ टी से और हाइपोथीनस ग्रुप ऑफ मसल्स होंगी फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स पे। अब ये किस पे, ये किससे कवर होगा, ये कवर होगा फेशिया से। ओके, ये फेशिया होगा यहाँ से, ये फेशिया डॉर्सन में चला जाएगा ऐसे, और इसी फेशिया की आगे कंटिन्यूशन क्या होगी, दिस कंटिन्यूशन इज नोन एज पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ये क्या है, ये है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ये क्या है, हाइपो, ये फेशिया ये डॉर्सन में गया, मैंने ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हैंड का, तो ये फेशिया यहाँ से आएगा, ये फेशिया डॉर्सन में, ये फेशिया, लेकिन आगे जाके ये कैसे कंटिन्यू होगा, ये कंटिन्यू हो जाता है एज पाल्मर एपोन्यूरोसिस, और यहाँ से भी थीनर साइड भी ये कंटिन्यू होगा एज अ पाल्मर एपोन्यूरोसिस। सो ये क्या है, दिस इज पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ओके, ये बन गया हमारा पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ओके, और ये क्या है नीचे फेशिया। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया। ये मैंने क्या बनाई, ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया मैंने मेटाकार्पल बोन्स का। ओके सॉरी, ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया मैंने मेटाकार्पल बोन्स का, और यहाँ पर थीनस ग्रुप्स ऑफ मसल्स, कौन सी, ये वाली मसल्स, सॉरी ये वाली मसल्स ली मैंने, थीनस ग्रुप ऑफ मसल ये, और ये हाइपोथीनस ग्रुप ऑफ मसल्स। ओके, अब क्या होगा, ये हमारा पाल्मर एपोन्यूरोसिस है, कौन, ये हमारा पाल्मर एपोन्यूरोसिस है हैंड का, पाल्मर एपोन्यूरोसिस है, ये है पाल्मर एपोन्यूरोसिस सारा हैंड का, ये पाल्मर एपोन्यूरोसिस है ये सारा पोर्शन, ठीक। तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस के नीचे कौन से टेंडन्स होंगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, 4 टेंडन होंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, और 4 टेंडन होंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के। ये छोटे बनाऊंगा, यहाँ स्पेस नहीं बन पाएगा, सॉरी। क्या होगा दोबारा से, 4 टेंडन किसके होंगे, ये पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है, स्पेस बनाने के लिए 4 टेंडन होंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, 4 टेंडन होंगे, ये 4 टेंडन, 1 टेंडन, 2 टेंडन, 3, 4, ठीक। और 4 टेंडन होंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट, यहाँ से ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, तो इन्हीं जो ऊपर वाले हैं ये क्या हैं, दीज आर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन, जो किस किस को सप्लाई करेंगे, जो पहला टेंडन होगा ये वाला, ये सप्लाई करेगा आपकी इस फिंगर को, किस फिंगर को, ये सप्लाई करेगा आपकी इंडेक्स फिंगर को, ठीक। जो पहला टेंडन ये वाला है, ये सप्लाई करेगा इंडेक्स फिंगर को, आगे जाके सप्लाई करेगा मिडल फिंगर को, फिर रिंग फिंगर को, और फिर लिटिल फिंगर को। ये वाला टेंडन सप्लाई किसको करेगा, समझ लो, पहला टेंडन सप्लाई करेगा इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को, रिंग फिंगर को, और लिटिल फिंगर को। सेम ये भी इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को, लिटिल फिंगर को, और लिटिल फिंगर को, और सॉरी रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को, ठीक। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से इसके बीच में क्या होगा, या लम्ब्रिकल्स होंगे। जो थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाइपिनेट होंगे, उसके 2 फाइबर्स होते हैं, ठीक। तो ये हैं वो लम्ब्रिकल्स, ठीक। जो ये था, जो थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ लम्ब्रिकल्स है, और ये थर्ड लम्ब्रिकल होगा, ये थर्ड लम्ब्रिकल्स, ये क्या होंगे, बाइपिनेट होंगे। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल्स हैं वो यूनिपिनेट होते हैं। ओके, वो होंगे यूनिपिनेट। ये बन गया, ठीक, लम्ब्रिकल्स भी बन गए। अब नीचे क्या होगा, यहाँ पर जो मेटाकार्पल्स की बोन्स है इनके पास होते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई और पाल्मर इंट्रोशियाई, ठीक। जो डोर्सल इंट्रोशियाइज होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ये सारे बाइपिनेट हो देंगे। ये हैं डोर्सल इंट्रोशियाई, ये सारे क्या होते हैं, बाइपिनेट होते हैं, ठीक। ये सारे होंगे बाइपिनेट, ये सारे बाइपिनेट, डोर्सल इंट्रोशियाई सारे क्या होंगे, बाइपिनेट। इसके ऊपर से क्या होगा,
पाल्मर इंट्रोशिया, ये हमारा ये चौथा पाल्मर इंट्रोशियाई, ये होगा तीसरा पाल्मर इंट्रोशियाई, ये होगा आपका दूसरा, ठीक, और ये होगा आपका पहला डोर्सल इंट्रोशिया, ये यूनिपेनेट। सारे डोर्सल इंट्रोशियाज आर यूनिपेनेट, याद रखना। पाल्मर इंट्रोशियाज आर यूनिपेनेट एंड डोर्सल इंट्रोशियाज आर पीनेट, ठीक। ये बन गया आपके क्या, ये आपके ये हो गए, ये आपके बन गए इंट्रोशियाज, ओके, ये आपके बन गए इंट्रोशियाज, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ से एक सेप्टम एक्सटेंड करेगा कहाँ पर, फ्रॉम द पाल्मर एपोन्यूरोसिस एक फाइब्रस सेप्टम एक्सटेंड करेगा अप टू थर्ड मेटाकार्पल बोन, अप टू थर्ड मेटाकार्पल बोन। इस सेप्टम को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, याद रखना। ये मैंने आपको वहाँ बोला, ये हमने डीप में देख रहे हैं सारा अभी जूम करके। इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, यही सेप्टम डिवाइड करता है थिनर स्पेस को किससे, मिड पाल्मर स्पेस से, ये बनेगा मिड पाल्मर स्पेस। जो ये हाइपोथीनस साइड जो होती है ये किस में होती है, दिस इज ऑन दी हाइपोथीनस, जो हाइपोथीनस साइड ये मीडियल साइड में होती है। तो यहाँ से सेप्टम करेगा, पाल्मर एपोन्यूरोसिस से एक्सटेंड करेगा ये वाला सेप्टम, ये वाला याद रखना, इसको बोलते हैं हम मीडियल पाल्मर सेप्टम, मीडियल पाल्मर सेप्टम, ठीक। और जो दूसरा सेप्टम एक्सटेंड करेगा कहाँ से, पाल्मर एपोन्यूरोसिस से फाइब्रस सेप्टम एक्सटेंड करेगा फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के लिए, ये वाला। इसी को बोलते हैं हम लेटरल पाल्मर सेप्टम, लेटरल पाल्मर सेप्टम। तो ये बना हमारा स्पेस, कौन सा, ये स्पेस, दिस इज नोन एज मिड पाल्मर स्पेस। ये है वो मिड पाल्मर स्पेस जो लेटरल, मीडियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल से कवर्ड किया हुआ स्ट्रक्चर से, मसल से, बोन से, ओके। तो इसकी अब आपको याद रखना इसकी बाउंड्रीज। जिसकी जो लेटरल पार्ट है वो किसने बनाया है, वो बनाया है इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम ने, याद रखना। द लेटरल साइड ऑफ मिड पाल्मर स्पेस इज फॉर्म्ड बाय इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। The medial side of mid palmar space is formed by medial palmar septum, okay। The interior, अब ये इंटीरियर ऊपर से, ये इंटीरियर, ओके। तो जो ये इंटीरियर होगा ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है पाल्मर एपोन्यूरोसिस अलॉन्ग विद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड लम्ब्रिकल्स, ठीक। तो जो इसका इंटीरियर होगा मिड पाल्मर स्पेस का, वो किससे बना हुआ है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस अलॉन्ग विद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड लम्ब्रिकल्स। इसका जो पोस्टीरियर होगा मिड पाल्मर स्पेस का, वो किससे बना हुआ है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स अलॉन्ग विद डोर्सल्स एंड पाल्मर इंट्रोशियाज, किससे, जो उसका पोस्टीरियर साइड होगी किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है किससे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स अलॉन्ग विद डोर्सल एंड पाल्मर इंट्रोशियाज। तो ये हो गई इसकी बाउंड्रीज। चलो यहाँ इनको लिख भी देते हैं। जो इसका लेटरल साइड होगा, लेटरल साइड बनी होती है इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम से, आईपीएस, इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। जिसका मीडियल साइड होगा वो बना होगा मीडियल पाल्मर सेप्टम, एमपीएस, ठीक, मीडियल पाल्मर सेप्टम। इसका एंटीरियर जो होता है वो बना होता है किससे, वो बना होता है आपके पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक, अलॉन्ग विद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड लम्ब्रिकल्स,
ठीक, कौन कौन से लम्ब्रिकल्स होंगे? लम्ब्रिकल सिर्फ ये होंगे थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड लम्ब्रिकल्स, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल्स कौन कौन से होंगे याद रखना, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल्स होंगे, इतना याद रखना, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल्स, जो दोनों क्या है, बाइपिनेट हैं। इसका जो पोस्टीरियर होगा वो बना होता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स along with dorsal and palmar इंट्रोशियाई। ठीक, ये हो गई इसकी बाउंड्रीज। ठीक, अब इंट्रोशियाइज भी कौन कौन सी हैं? 4 इंट्रोशिया, थर्ड एंड फोर्थ इंट्रोशियाइज, थर्ड एंड फोर्थ इंट्रोशियाई काम करेंगी यहाँ भी। ठीक, थर्ड एंड फोर्थ इंट्रोशियाई। ठीक, अब इसकी 4 बाउंड्रीज हमने कर ली, अब इसकी 2 बाउंड्रीज और हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ठीक, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए। ये इसकी इसकी समझ इसकी इसका जब हम सुपरफिशियल इसको देखते हैं इसको, तो इसकी बाउंड्रीज कैसे होती हैं, तो इसकी बाउंड्रीज ये होंगी, ये सॉरी इसकी बाउंड्रीज होंगी इनके बीच में, इन क्लेफ्ट्स के बीच में। ओके, ये है वो स्पेस, ये इधर है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो प्रॉक्सिमली जो होगा, सुपरफिशियली जब देखेंगे इसको हम दूसरे, जब ये तो हमने ट्रांसवर्स में देखा, जब इसको हम ऊपर से देखेंगे ऐसे ही सुपरफिशियल होके, तो इसका जो इसकी प्रॉक्सिमल बाउंड्री हो कनेक्ट किसके साथ होगी? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ। और कभी कभी यही स्पेस एक्सटेंड हो जाता है कहाँ पर? पल्स स्पेस ऑफ फिंगर ना, स्पेस ऑफ परोना। ठीक, ये जो परोना स्पेस होगा फोराम का, यहाँ तक भी एक्सटेंड हो जाएगा, कौन सा? मिड पाल्मर स्पेस। लेकिन मैक्सिमली ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे। और जो इसकी डिस्टल बाउंड्री है ये वाली, ये किस किस के बीच में है? यहाँ पर ये दो, इनको बोलते हैं हम डाइवर्टिकुलाज, ये 2 डाइवर्टिकुलाज हैं। ये किस किस के बीच में है? यहाँ पर लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में एक बाउंड्री बनेगी इसकी, एक डाइवर्टिकुला बनेगा किस किस के बीच में? लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। और दूसरा इसका बनेगा किसके बीच में? रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में डाइवर्टिकुलाज। तो ये एक्सटेंड करेंगे ऐसे। ठीक, ये है इसकी डिस्टल बाउंड्री। थैंक्स।